numerical type of numericals in which we are going to talk about Wheatstone bridge. Now what is actually Wheatstone bridge क्या होता है? See बच्चे, मैंने एक combination बनाया है in which these two capacitors are in series. If this is not there, then these two are in series, these two are in series, and these two branches are in parallel. अगर C5 नहीं होता तो ये हमारा सिंपल नेटवर्क होता है. C5 है और तब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है. तो अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर्स की वैल्यूज का कोई रिलेशन नहीं है तब तो हम इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हम करेंगे. बट इन केस, एक स्पेशल केस में, इफ C1 अपॉन C2 is equal to C3 upon C4, then the role of C5 can be neglected. बेटा सबको बोर्ड दिख रहा है ना? Everybody is clear? बच्चे बोर्ड दिख रहा है आप सबको? Yes, ma'am. Okay. So now I am talking about this combination. If C1 upon C2 is equal to C3 upon C4, then the role of C5 can be neglected. कैसे? एक तो बेटा हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वैल्यूज लेके, तब आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा. और इसका जो एक्चुअल व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये हमारा रेजिस्टेंसेज में होता है, और वहाँ सेकंड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इस कंडीशन को फॉर रेजिस्टेंसेज डिराइव भी करते हैं. अभी हम इसको क्वालिटेटिवली समझ लेते हैं बाय टेकिंग सर्टेन वैल्यूज. लेट अस सपोज C1 जो है वो मेरे पास है 2 माइक्रोफैरेड का कोई कैपेसिटर, C2 है 4 माइक्रोफैरेड का, C3 है से 3 माइक्रोफैरेड, C4 है 6 माइक्रोफैरेड. So you can see C1 upon C2 की रेशियो 1:2 है और C3 upon C4 की रेशियो भी 1:2 है. C5 को मैं कुछ भी ले सकती हूँ, लेट अस सपोज 10 माइक्रोफैरेड. अब देखिए, अगर मैं एक बैटरी लगाती हूँ, लेट अस सपोज मैं 12 वोल्ट की बैटरी लेती हूँ, तो नेगेटिव टर्मिनल मेरा 0 वोल्ट पे, पॉजिटिव टर्मिनल मेरा 12 वोल्ट पे. फाइन. तो पॉइंट ए की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 12 वोल्ट. अगर ये C5 नहीं होगा, फाइन, फिलहाल मैं C5 को अगर नहीं लेती, सिंपल मेरा C1 और C2 है. आई एम सेइंग कि व्हेन C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, तो रोल ऑफ C5 कैन बी निग्लेक्टेड. रोल ऑफ C5 ऐसे निग्लेक्ट होता है बच्चे कि एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल जो VD और VE है ये हमारी सेम आ जाएगी. अगर हमारी VD और VE सेम हो गई तो इसका मतलब इस ब्रांच के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. अगर इस ब्रांच के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज यहाँ जाएगा ही नहीं और ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा. तो इट इज एज इफ इट इज नॉट देयर. जब ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा तो इस पे कुछ चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका होना या ना होना एक बराबर है. अब हमें ये प्रूव करना है कि D पॉइंट की पोटेंशियल और E पॉइंट की पोटेंशियल जो है वो सेम है. अगर D और E की पोटेंशियल सेम हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? अब देखते हैं हम कि हाउ द पोटेंशियल ऑफ D एंड E इज सेम. अब अगर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई बच्चे, तो ऊपर वाली ब्रांच जो मेरी ADB ब्रांच है, ये C1, ये C2, ये पॉइंट B, ये पॉइंट D, ये पॉइंट A, और इस ब्रांच के क्रॉस मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी, मैंने सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच ली, तो ये A जो है वो 12 वोल्ट पे, B मेरा 0 वोल्ट पे, तो ये ऊपर वाली ब्रांच अगर मैं कंसीडर करूं तो बच्चे ये 12 वोल्ट जो है C1 और C2 सीरीज में है, तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिवाइड होता है. दोनों के क्रॉस चार्ज सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2. व्हाट इज V1? V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड D. V1 क्या है बेटा? V1 इज इक्वल टू VA माइनस VD, और V2 क्या है? V2 इज इक्वल टू VD माइनस VB. अब VB तो मैंने 0 ही लिया है, तो V2 इज इक्वल टू VD. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? Q इज इक्वल टू CB में V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 लिखा, तो एक्चुअली में V1 क्या है? VA माइनस VD, और मैंने इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V2 लिखा तो V2 इज एक्चुअली VD माइनस VB. इसकी दो प्लेट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और VB हमने 0 लिया है, तो V2 comes out to be equal to VD.
फाइन। अब अगर मुझे V2 मिल जाए तो इसका मतलब मुझे VD मिल जाएगा। तो V2 निकालने के लिए आप खुद देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप 12 वोल्ट को सीरीज में, अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो हमारी चार्ज दोनों पे क्या है, सेम। तो इट मीन C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 का मतलब क्या हुआ बच्चे, दैट CV इज कांस्टेंट। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, यानी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। 12 वोल्ट को मुझे C2 और C1 की रेशियो में डिवाइड करना है। C2 कितना है 4 और C1 कितना है 2। तो इनकी वजह C1 इज टू C2 की रेशियो कितनी है 1:2। तो V2 इज टू V1 भी क्या हो जाएगा 1:2। अब मुझे बताओ 12 वोल्ट को 1:2 में आप डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर रेशियो में डिवीजन करेंगे तो दिस विल बिकम वेरी इजी। देखिए बच्चे, जिसको भी हमें डिवाइड करना होता है, अगर आपको नहीं याद, ये 8th क्लास का मैथ्स है तो मैं आपको समझा रही हूँ कि V2 और हमें 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है, तो 12 वोल्ट के जितने पार्ट्स बनेंगे वो होगा 1+2। जिस रेशियो में डिवाइड करना होता है, सम ऑफ दैट टोटल को सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो, ये मेरे पास 1 पार्ट बनेगा। अगर मुझे 12 वोल्ट को 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है तो सम ऑफ द रेशियोज मतलब 1+2 टोटल को उससे डिवाइड करेंगे, तो ये ईच पार्ट हुआ। तो यानी ये कितना हुआ 12/3। 12/3 का मतलब कितना हुआ 4 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट का एक पार्ट बना। अब वो 4 वोल्ट का एक पार्ट V2 is to V1 is 1:2, which is this means that V2 is to V1 is equal to, बताइए बच्चे, 1:2 यानी 4:8। चेक इट आउट। 12 वोल्ट के अगर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ईच पार्ट 4 वोल्ट का बनेगा। अगर आपने 12 चॉकलेट्स को 3 बच्चों में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमारे पास ईच पार्ट कितना हुआ 4 वोल्ट। उसमें से एक बच्चे को आपने एक शेयर देना है और एक बच्चे को आपने डबल शेयर देना है। तो जो आपका 12 वोल्ट है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 1:2। कैपेसिटी की रेशियो है C1 is to C2 1:2 और वोल्टेज की रेशियो मैंने V2 is to V1 लिखी है। चाहे तो आप इसको V1 is to V2 में करते हैं तो V1 is to V2 will be equal to 2:1 because capacity is inversely proportional to the potential difference। तो चाहे V1 is to V2 करो चाहे V2 is to V1 करो, तो V1 is to V2 अगर 8:4 है तो इसका मतलब जिसकी कैपेसिटी कम है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। ये 2:4 यानी 1:2 की रेशियो में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो हो जाएगी 2:1 यानी 2 पार्ट इधर आएंगे। इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आएगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आएगा। तो ये 12 वोल्ट आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। Is this point clear to you? अब जब 12 वोल्ट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, A की पोटेंशियल थी 12 वोल्ट, B की पोटेंशियल थी 0 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तो इसका मतलब इस पॉइंट D की पोटेंशियल हमारी कितनी हो जाएगी 4 वोल्ट। तो आप चेक कीजिए, A की पोटेंशियल 12, D की पोटेंशियल 4 और B की पोटेंशियल 0, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 - 0 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 12 - 4। तो दिस मीन्स कि VG मेरी कितनी हो गई 4 वोल्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? और वही सिचुएशन अगर हम नीचे देखते हैं तो C3 और C4 जो थे ये भी 2 कैपेसिटर हमारे सीरीज में थे और इनकी भी रेशियो ऑफ कैपेसिटीज जो है वो हमारी 1:2 ही है। C3 और C4 की रेशियो भी हमारी क्या है 1:2। तो अगर C3 और C4 की रेशियो भी 1:2 है तो उनके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बच्चा, सेम वही आएगा। अगर आप ये नीचे वाली ब्रांच देखते हैं तो C3 और C4, C3 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड, C4 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड और इनके क्रॉस अगर हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो ये 12 वोल्ट की बैटरी का जो रेशियो होगा, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, इन दोनों के क्रॉस भी चार्ज सेम होगा।
जब इनके क्रॉस चार्ज सेम होगा तो Q3 इज इक्वल टू Q4 का मतलब हो गया C3V3 इज इक्वल टू C4V4, यानी इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। तो 1:2 कैपेसिटी की रेशियो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो क्या हो जाएगी 2:1। 12 वोल्ट को 2:1 तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले वाले के क्रॉस 2 पार्ट आएंगे और दूसरे के क्रॉस 1 पार्ट आएगा, यानी अगर मैं 12 वोल्ट को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करती हूँ बच्चे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके क्रॉस मेरे पास आएगा 8 वोल्ट क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, और इसके क्रॉस आएगा 4 वोल्ट क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम आता है, तो इट मीन्स कि ये ई पॉइंट की पोटेंशियल भी फिर से मेरी क्या हो जाएगी सेम 4 वोल्ट, क्योंकि बी की पोटेंशियल थी 0, ए की पोटेंशियल है 12, तो 12 माइनस ई की पोटेंशियल मेरी 4 वोल्ट होगी, तभी तो इसके क्रॉस 4 वोल्ट आएगा और इसके क्रॉस 8 वोल्ट। दिस सिंपली मीन्स कि वी 4 वोल्ट आया और वी भी हमारा कितना आएगा 4 वोल्ट, क्योंकि एक्सक्यूज मी इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है, इसलिए इस ब्रांच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए टू चार्ज अ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हैं बच्चे, तो इस ब्रांच के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यह कैपेसिटर चार्जिंग में नहीं आएगा और आपका सिंपली ये नेटवर्क बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा। दो ब्रांचेस C1 C2 C3 C4 C1 C2 सीरीज में है, C3 C4 सीरीज में है, और ये दोनों ब्रांचेस हमारी आपस में पैरेलल में है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा होता है इफ C1/C2 is equal to C3/C4, then the role of C5 can be neglected. Is this point clear to you? Take a screenshot. फिर मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ दूसरे एंगल से। फाइन। सो अब हमें जो पॉइंट बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने, शैल आई रब इट? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एंड नाउ तो हमने फाइनली क्या कंक्लूड किया, अगर हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क हो जिसमें मेरे पास 5 कैपेसिटर्स इस तरीके से कनेक्टेड हैं, समटाइम्स वी ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल्सो, द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि पॉइंट्स हमारे कौन से हैं। So if this point is A, this point is B, बैटरी आपने यहाँ A और B के बीच में लगाई है। Now this is C1, this is C2, this is C3, this is C4, this is C5. This point is D, this point is E. तो जब आपके पास C1/C2 is equal to C3/C4, तो हमारे पास C5 का कोई रोल नहीं रह जाता। C5 can be neglected, and in that situation जब इसका कोई, और बेटा पर ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपने ये पॉइंट इंटरचेंज कर दिए, आपने बैटरी D और E के बीच में लगाई है, तब ये नहीं होगा, तब आपकी रेशियो C1/C3 होनी चाहिए। अगर आपकी बैटरी D और E के बीच में लगी हुई है, तो इट मीन्स कि ये दोनों सीरीज में होने चाहिए और ये दोनों सीरीज में। हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ये कि जिन दोनों पॉइंट, और ये C5 तब इधर नहीं लगा होगा, तब C5 AB के बीच में लगा होगा। इन केस आपकी बैटरी D और E के बीच में है, देन यू कैन सॉल्व इट ओनली बाय किरचॉफ्स। तो ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, मतलब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन से दो पॉइंट्स हैं। आपके ये दो पॉइंट हैं जहाँ बैटरी लगी हुई है, तो ये V वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे,
तो नीचे वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, ऊपर वाली ब्रांच के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब जो V है वो ऊपर वाले दो कैपेसिटर्स में डिवाइड हो रहा है और नीचे वाले दो कैपेसिटर्स में भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। यानी C1 के क्रॉस भी 8 वोल्ट था और C3 के क्रॉस भी 8 वोल्ट है, C4 के क्रॉस भी 4 वोल्ट है और C2 के क्रॉस भी 4 वोल्ट है। Then only these two points are equipotential points. C1 और C3 इन दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, C2 और C4 इन दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। That is why इस पॉइंट और इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो गई, सेम, and we cannot have the charge across this branch. तो तब ये हमारा सिंपल नेटवर्क हो गया C1 C2 सीरीज में। इस केस में जो हमने वैल्यूज ली थी 2 4, तो अगर 2 और 4 लिया हुआ है तो ये फर्स्ट वाली ब्रांच हमारी C डैश हो गई 2 और 4 सीरीज में, सेकंड ब्रांच C डबल डैश हो गई 3 और 6 सीरीज में, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। देन इट बिकम्स अ सिंपल 2 और 4 सीरीज में 2 into 4 डिवाइडेड बाय 2 plus 4 8/6 यानी 4/3। इस केस में हमारे पास ये कितना आ जाएगा 4/3 और नीचे वाली ब्रांच 3 into 6 डिवाइडेड बाय 3 plus 6, दो कैपेसिटर सीरीज में C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 plus C4, 6 into 3 18 डिवाइडेड बाय 6 plus 3 9, यानी C डबल डैश हमारे पास कितना हो गया 2। अब नेट कैपेसिटी हो गई 2 plus 4/3, 2 plus 4/3 will be basically 10/3, check it out, so resultant is 10/3। और इसका बिल्कुल ही स्पेशल केस हमारा वो होता है जब ये हमारी चारों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं। अगर चारों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट भी वही आएगा, चेक इट आउट। आप चेक करके देखिए, अगर आपके पास चार कैपेसिटर्स सेम हैं 5 5 5 5, रिजल्ट विल बी 5। ओरल कर सकते हैं आप, एमसीक्यूज में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 5 5 5, बीच वाला चाहे कुछ भी हो, 10 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, इसका रोल ही नहीं आना। सो रेशो हमारे पास क्या है 5/1:1 1:1। जो भी बैटरी लगाएंगे इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट इधर आएगा 6 वोल्ट इधर, यानी ये 12 पे ये 0 पे, इसकी पोटेंशियल क्या हो गई 6। अगर इसकी 6 है तो इसकी भी 6 हो जाएगी। ये 12 ये 0। बच्चा कई बार हमसे पोटेंशियल्स पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको ये रेशो में डिवाइड करना सिखा रही हूँ। आपको पोटेंशियल भी किसी पॉइंट की निकालनी हो तो वो आनी चाहिए। हमें जब इस पॉइंट की पोटेंशियल चाहिए तो एक्चुअली हमें इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। जब हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो Q = CV लगाएंगे तो दैट विल बी VA - VD। तो VA अगर हमारे पास जितने वोल्ट की बैटरी है वो VA है तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये तो मैंने सिंपल केस ले लिया कि अगर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ली और चारों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं तो 6 वोल्ट इधर 6 इधर, नीचे वाली ब्रांच में भी 6 इधर 6 इधर। 6 वोल्ट ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब अगर ये 12 वोल्ट पे है तो ये कितने पे हुआ 6 वोल्ट पे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है बच्चे। नाउ अब आप देखिए, आई वाज टेलिंग यू कि अगर चारों कैपेसिटर सेम है तो रिजल्ट भी वही आएगा। 5 and 5 सीरीज में रिजल्ट क्या हुआ, हाफ ऑफ इट 5/2। 5 and 5 सीरीज में रिजल्ट कितना हुआ, हाफ ऑफ इट 5/2। 5/2 5/2, रिजल्ट विल बी 5। चेक इट आउट। 4 4 4 4, 4 4 सीरीज में रिजल्ट इज हाफ 2। 4 4 सीरीज में रिजल्ट इज हाफ 2। 2 और 2 आपस में पैरेलल में रिजल्ट इज डबल, रिजल्ट इज 4। सो अगर आपके चारों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल होते हैं then the result will be same। ठीक है बच्चे। so now you can do this question 6th। in 6th question A part we have done, now we'll do the B part। B, C, D, E, all these parts are practically Wheatstone bridge, you have to just check them out। excuse me। इट इज अगेन अ ब्रांच नेटवर्क जिसको खोलना है, और बेटा ये खोलना आना चाहिए।
अभी भी मैंने आपको बोला कि सर्किट को अनलॉक करना है हमें. सो हाउ यू हैव टू अनलॉक इज, आप जंक्शंस को लेबल करते जाइए और जंक्शंस को लेबल करके जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको C1, C2, C3 लेबल करते जाइए. आई एम नॉट राइटिंग माइक्रोफैरेड, आप वो लिख लीजिएगा. एंड आई एम लेबलिंग, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज से D, E, F, G, this is B, says C1, C2, C3, C4, C5. 5 को 5 ही ले लीजिए, 6 को 6 ही ले लीजिए. Let it be C3. So easy for you. This is 2, 3, 5, 4, 6. Now you have to unlock this circuit first. So सबसे पहले आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कैपेसिटी चाहिए उन दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी एज्यूम करेंगे. अब फर्स्ट कैपेसिटर ये जो C3 है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D, यानी A से मेरी एक ब्रांच गई C3 में. फाइन, दिस इज C3 और ये पॉइंट मेरा है D. C3 की एक प्लेट D पे और दूसरी प्लेट E पे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? अब E से मेरा एक है C5 और D से मेरी एक और ब्रांच जा रही है जो कि C2 में जा रही है. तो D से एक और ब्रांच गई मेरी C2 में, यानी D की C2 की भी एक प्लेट D के साथ है, C3 की भी एक प्लेट D के साथ है. सो दिस इज अ सिचुएशन. C2 की दूसरी प्लेट F के साथ है. सो दिस इज F. ये C2 था बच्चे, इसकी एक प्लेट D के साथ, ये प्लेट D के साथ, दूसरी प्लेट उसकी F के साथ, दूसरी प्लेट मैंने F के साथ कर दी. C3 की एक प्लेट D के साथ, एक प्लेट E के साथ. फाइन. E और F के बीच में C5 कनेक्टेड है. E और F के बीच में C5 कनेक्टेड है. F की एक प्लेट C4 के साथ और C4 की दूसरी प्लेट G के साथ. फाइन. और ये बचा हमारे पास C2 हो गया, C3 हो गया, C5 हो गया, दिस इज C4. बचा क्या है? C6. यू कैन सी कि C6 की भी एक प्लेट E के साथ है और एक प्लेट G के साथ है. ये देखिए. एंड दिस G is connected to B and this is C6. Check it out. And now put the values. This is 3, this is 6, this is 2, this is 4 and this is 5. Can you see? 3, 6, 2, 4. So here C3 upon C6 is equal to C2 upon C4. The role of C5 can be neglected. Is this point clear to you? In this question, the only thing you should know is how to open it. ये सर्किट अगर आपका एक बार खुल जाता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे. 3 और 6 सीरीज में, जब इसका रोल ही हट गया तो फिर जो हमारा एक सिंपल नेटवर्क बन गया, 3 and 6 in series, 2 and 4 in series, and these two branches are in parallel. 3, 6, 3 into 6 divided by 3 plus 6, 2 आएगा. 2, 4, 2 into 4 divided by 2 plus 4, 4 by 3. तो वही एग्जाम्पल हो गया जो मैंने अभी लिया था. So this is the same thing, but it has been given in the form of the branched network. The next question. हरिया बच्चे इसको मुझे करके दीजिए. ओरल क्वेश्चन है ये. Now this Wheatstone should become like oral questions for you. This is 4, this is 1, this is 3, this is 2, this is 6. जल्दी बताइए. C1, C2, C3, C4. 1:3. ये भी रेशो क्या है? 1:3. So the role of 4 can be neglected. This is known as balanced Wheatstone bridge of capacitor. इसको हम balanced Wheatstone bridge बोलेंगे बच्चे, क्योंकि इसमें हमारे पास ratio of capacitors which are connected in series is same in both the branches. 1:3. यहाँ भी क्या आ रही है? 1:3. Is it clear? Shall I rub it?
Next questions you will do 6th question का third part, 4th part. You will be able to do it. I come to the 7th question and I'll draw it. Is it clear? Now check it out. देखिए बच्चे 4 8 4 8 दिस इज वन व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ से लेके यहाँ तक इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप यू कैन सी द पॉइंट डी एंड ई they will have the same potential. तो 4 8 4 8 they both are रेशियो सेम है इनकी. तो इस पॉइंट की डी और ई की पोटेंशियल क्या हो जाएगी सेम. सो द रोल ऑफ दिस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज गॉन. नाउ यू लुक एट अनदर दीज टू पॉइंट्स ई एंड एफ. क्योंकि बच्चे जो बैटरी लगेगी वो तो आपकी पूरे नेटवर्क के क्रॉस लगेगी. दिस इज 12 वोल्ट दिस इज 0 ये 12 ये 0. तो यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा तो 1:2 की रेशो है कैपेसिटर्स की. तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी 2:1. यहाँ भी 2:1 यहाँ भी 2:1. तो इन सबके अक्रॉस इधर भी ये भी 1:2 ही है रेशो कैपेसिटर्स की. तो इसके अक्रॉस भी 2:1. इसका मतलब डी ई एफ जी इन सब पॉइंट्स की पोटेंशियल क्या होगी सेम. ऑब्वियस ही बात है अगर कैपेसिटर्स की रेशो 1:2 है तो पोटेंशियल ड्रॉप की रेशो क्या आ जाएगी 2:1. तो इसके क्रॉस भी 8 वोल्ट इसके क्रॉस 4 वोल्ट 8 वोल्ट 4 वोल्ट 8 वोल्ट 4 वोल्ट 8 वोल्ट 4 वोल्ट विच मीन्स कि अगर इसके क्रॉस 8 वोल्ट आना है तो ये 12 है तो इसकी पोटेंशियल क्या होनी चाहिए 4. ई की पोटेंशियल भी क्या होगी 4. एफ की पोटेंशियल भी क्या होगी 4. जी की पोटेंशियल भी क्या होगी 4. तो ये सारे 6 कैपेसिटर्स जितने भी कनेक्टेड हैं 3 के 3 इन तीनों का रूल खत्म हो जाएगा. एंड द सर्किट विल बी द बेसिकली 4 पैरेलल ब्रांचेस 4 8 4 8 4 8 की 3 ब्रांचेस हैं जिसमें 4 8 सीरीज में लगा हुआ है और ये तीनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में रादर दिस फोर्थ वन इज आल्सो इन पैरेलल. तो ये 4 ब्रांचेस पैरेलल कॉम्बिनेशन की हो गई which you will be able to solve it now. इसके बाद बच्चे पहले